अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साबरी होम्योपैथी क्लिनिक से डॉक्टर नाजिम साबिर आपके सामने हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरत व आफियत से होंगे। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज की जो वीडियो है, जो आज का मेरा लेक्चर है, वो एक बहुत ही अहम बीमारी जिसके बारे में काफ़ी दोस्त परेशान भी होते हैं और उसका हल जो है वो तलाश करते हैं और उसका इलाज करवाने के लिए काफ़ी तगोदो करनी पड़ती है। तो आज का मेरा जो लेक्चर है वो है तशन्नुज, टेटनस के ऊपर मैं आज आपको लेक्चर दूंगा और होम्योपैथी तरीका इलाज के मुताबिक इसकी अद्वियात और इसकी एहतियाती तदाबीर आपके सामने गोशगुजार करूंगा। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का मेरा खुसूसी लेक्चर तशन्नुज टेटनस। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले टेटनस होता क्या है, बीमारी तशन्नुज जो है वो क्या है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह उसका पस मंज़र और उसकी तारीफ़ और उसके कुछ एहतियाती तदाबीर, उसके असबाब और उसके इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कहता है कि बीमारी पैदा करने वाला जरसूमा, जिसको हम क्लास्ट्रेडियम कहते हैं, क्लास्ट्रेडियम टेटाई, ये एक जरासीम है जो तशन्नुज को पैदा करता है। सबसे पहले तो उस जरासीम का नाम क्लास्ट्रेडियम टेटनाई, क्लास्ट्रेडियम टेटनाई वो जरासीम है जो टेटनस या तशन्नुज को पैदा करता है। तो सबसे पहले इसका पस मंज़र हम देख लेते हैं कि इसका पस मंज़र क्या है। टेटनस बैसिलस निकोलर नामी एक साइंसदान था जिसने 1885 में दरियाफ्त किया और कटासो ने 1889 में इसकी तस्दीक कर दी थी। अब जो टेटनस बैसिलस निकोलायर एक जो शख्स था, साइंसदान था, जिसने 1885 में दरियाफ्त किया और कटास्टो ने 1889 में इसकी तस्दीक कर दी। इस जरसूमे की शक्ल जो है वो रॉड की तरह होती है। एक रॉड होता है, जिस तरह हम ट्यूब रॉड देख लें या लोहे की कोई स्लाइड या रॉड देख लें, तो उस तरह का एक रॉड होता है। इसकी शक्ल जो है एक रॉड की तरह होती है, जिसका एक सिरा ड्रम की छड़ी की तरह मोटा दिखाई देता है, जबकि इसका दूसरा सिरा जरासीम की मौजूदगी में ये हवा में परवरिश पाता है। जरासीम मौजूद होता है लेकिन ये हवा में परवरिश पाता है। आमतौर पर ये जरसूमा ज़मीन और हैवानात के गोबर या गधों के फुजलाजात में पाया जाता है और ये रिहाइश पजीर होकर परवरिश पाता है और फिर इंसानों को बीमार करता है। ठीक है, ये तो था इसका पस मंज़र के जरासीम का नाम क्या है और जरासीम किसने दरियाफ्त किया और इसकी तहकीक किसने की। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसकी तारीफ को। तो ये एक हाद किस्म की मुतअद्दी बीमारी है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मुतअद्दी बीमारियों में डिटेल में बताया कि मुतअद्दी बीमारियां क्या होती हैं, उनके असबाब क्या होते हैं, उनके फैलने की वजूहात क्या होती हैं। तो ये भी एक आम हाद किस्म की मुतअद्दी बीमारी है जो कि टेटनाई बैसिलस के जहर से जन्म लेती है। टेटनाई बैसिलस के जहर से जन्म लेने वाली बीमारी को तशन्नुज कहते हैं। इस शदीद मुतअद्दी मर्ज में उज़लात में तशन्नुज होता है। उज़लात में तशन्नुज क्या होता है? उज़लात अकड़ जाते हैं। इसके साथ हाथ में ही तशन्नुज और लर्जा के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। हाथ में अकड़न आ जाती है, लर्जा के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, मफलूज हो जाता है। ये तमाम अज़ला जो है उसके अकड़ जाते हैं। ठीक है, शुरू में जबड़ों पर असरअंदाज होती है, जिसको हम लॉक जॉ भी कहते हैं, उन पर ये असरअंदाज होती है और जिससे मरीज जो है वो अपना मुंह खोलना और बंद करना उसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये थी तशन्नुज की तारीफ कि तशन्नुज होता क्या है, और उसके पहले मैंने आपको उसका पस मंज़र बताया। तो ये देखिए अब इसके असबाब क्या हैं। क्लास्ट्रेडियम जो बैसिलस जरासीम है, ये इस मर्ज का सबसे बड़ा जो है वो बाइस है। इस मर्ज को परवरिश पाने वाला, इस मर्ज को आगे बढ़ाने वाला जो है वो है क्लास्ट्रेडियम टेटनाई बैसिलस, ये जरासीम का नाम है। ये जरासीम हैवानों की आंतों में, खुसूसी तौर पर घोड़ों की आंतों में रिहाइश पजीर होता है। अब देखें इसकी रहने की जगह कौन सी है। ये जरासीम हैवानों की आंतों में, मतलब घोड़े की आंतों में ये रहता है। इसका घर जो है वो घोड़े की आंतों में रहना है। और तीसरा पॉइंट है, इन जानवरों के फुजलाजात में खारिज होकर फुजलात ही में परवरिश पाना शुरू हो जाता है। नंबर 1 तो जो इसका बाइस है वो है क्लास्ट्रेडियम टेटनाई बैसिलस। दूसरा जो सबब है इसका वो है कि ये हैवानों की आंतों में पाया जाता है।
तीसरा सबब इसका है कि जानवरों के फुजलाजात में खारिज होता है और वहीं पर ही ये परवरिश पाता है। अब गोबर और घोड़ों की जो एक्सक्रीशंस है, जिसको हम पंजाबी में लिद्द कहते हैं, लिद्द के साथ मट्टी में ज़्यादातर जिंदा रह सकते हैं। ये जो जरासीम है ये ज़्यादातर मट्टी में भी जिंदा रह सकता है, उसके फुजलाजात में मतलब कि गंदगी में ये ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जरासीम बगैर ऑक्सीजन के फैलते हैं और सिर्फ गहरे जख्मों में पाए जाते हैं। इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ये फलते फूलते ऑक्सीजन के बगैर हैं और उनको ये गहरे जरासीम, जो गहरे जख्म में ये जरासीम जो है वो पाए जाते हैं। जहां मवेशियों का बोल ब्रास हो, मसलन मवेशी खाने, घोड़ों के स्तंभल वगैरह, इनकी कसरत होती है, मतलब जहाँ पे ये घोड़े ज़्यादा रहते हैं, उनके रहन सहन की चीज़ें, जहाँ पे इनके फुजलाजात फेंके जाते हैं, ये जरासीम वहाँ पे ज़्यादा तादाद में परवरिश पाता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, नंगे पांव फिरने वाले अफराद खुले जख्मों में दाखिल हो जाते हैं। अब जो इनका इंसान के जो खुले जख्म है उनमें ये दाखिल हो जाता है। उसके बाद सड़क पे पेश आने वाला हादसा जिसमें रगड़, इंसान के जिस्म में रगड़ें आ जाती हैं और जख्मों में ये जरासीम दाखिल हो जाता है। जिस्म के किसी भी खुले जख्म में इस जरासीम की परवरिश होती है और इसका ये बेहतरीन मुकाम होता है जहाँ पे ये जाके स्टे करता है। अब ये जरासीम एक्सीटॉक्सिन जहर एसाब के जरिए दिमाग तक पहुंचता है। नौज़ायदा बच्चे की प्लाटिना ओव्यूल के गंदे और सुरायत ज़दा कपड़े से साफ करदा ज़दा धागा बांधने से जरासीम में दाखिल हो जाता है। अब बच्चे की जो नाफ होती है, नौज़ायदा बच्चे की नाफ में अगर आप उसको किसी गंदे कपड़े से बांधते हैं तो वो उसका जो जख्म है वो तो ओपन होता है, तो वो उसी से ही उसके ये जो जरासीम है वो परवरिश फैलना शुरू हो जाता है। तो चलिए अब हम नाज़रीन इसकी इलामात को जिक्र करते हैं। तो इलामात जिक्र करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। चलिए अब हम अलामात को डिस्कस करते हैं। तो जबड़ों का सख्त हो जाना जिससे मुंह का खुलना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो इसका जो मैंने फैक्ट बताया कि ये जबड़ों पर असर करती है, हमारे लॉक जाज पर। ये लॉक जाज जो है वो खुलने और बंद होना मुश्किल हो जाते हैं। चेहरे और गर्दन के पट्टे अकड़ जाते हैं। चेहरे के ये जो पट्टे होते हैं, ये पट्टे, और गर्दन के ये जो पट्टे होते हैं ये अकड़ जाते हैं, इनमें अकड़न पैदा हो जाती है। सीना, पेट और टांगों के उजलात सख्त हो जाते हैं। ये सीना, इसके पेट और हमारे टांगों के उजलात जितने भी हैं वो सख्त हो जाते हैं। उजलात में तशन्नुज और लर्जा के दौरे पड़ना और दौरा पड़ने के दौरान सांस लेने में दिक्कत होती है। आपको जब दौरा पड़ता है तो सांस लेने में दिक्कत आती है। मरकजी असाबी निज़ाम का मुतासिर होना, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मुतासिर होना। आंखों के पपोटे खिंच जाते हैं, मतलब ये हमारे पपोटे जो हैं वो खिंच जाते हैं और मुंह के किनारे भी ऊपर की तरफ खिंच जाते हैं। ये मुंह के किनारे जो ऊपर की तरफ तशन्नुज की तरफ ये कट जाते हैं। ये कमर जो है वो हमारी कमान की तरह टेढ़ी हो जाती है, कमान की तरह हमारी कमर टेढ़ी हो जाती है। बुखार अगरचा हल्का होता है लेकिन बाज़ मरीजों में ये 105 दर्जे तक भी चला जाता है, जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस, तो चलिए नाज़रीन इसकी कॉम्प्लिकेशंस को पढ़ते हैं। तो पेट के अजलास सख्त होने की वजह से कब्ज़ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ जाता है और सीने के उजलास सख्त हो जाने की वजह से कुदरती अखराजात, बलगम वगैरह रुक जाती है, जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस या निमोनिया हो सकता है। सांस की नाली, मुंह के वर्म सांस देने में दिक्कत का सबब बन सकता है। मुंह के जबड़े लॉक होने की सूरत में खुराक लेने में मुश्किल पेश आती है। अब जब हमारे जबड़े लॉक होंगे तो हम खुराक कैसे ले सकेंगे? तो तशन्नुज की बीमारी ऐसी है, मैंने आपको पहले बताया है कि ये सबसे पहले तो जबड़ों पर अटैक करती है और उनका ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। अब इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर क्या है वो हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। तशन्नुज से बचाव और इज्तिमा तकद्दम के लिए इंजेक्शन टेटनस टॉक्सिक वैक्सीन का मुकम्मल कोर्स करवाया जाता है। टेटनस टॉक्सिक वैक्सीन का मुकम्मल कोर्स इस बीमारी में करवाया जाता है। रोड एक्सीडेंट की सूरत में फौरी तौर पर एटीएस का इंजेक्शन भी लगवाया जाता है। एटीएस का इंजेक्शन जिसे हम डीडीटी का इंजेक्शन भी कहते हैं। हर साल तशन्नुज का टीका लगाने से इस मर्ज से बचाया जा सकता है। जख्मों का बाकायदा इलाज किया जाए, इन्हें मुनासिब तौर पर साफ किया जाए और अंदरूनी अज्जा से पाक किया जाए। बीमारियों का हमला होने की सूरत में अंधेरे कमरे में लटा दिया जाए जहां पर शोरोगुल ना हो। अब ये देखिए अंधेरे कमरे में लटाने का क्या
ये फिनोमेना है। ये फिनोमेना ये है कि जब पेशेंट एक स्टेबल कंडीशन में रहेगा, पुरसकून हालत में रहेगा, उसके अज़ा जो उज़लात है, कुव्वत मुदाफ़ित है, वो वर्क करना शुरू होगी और आपके पट्टों की अकड़न को दूर करना शुरू करेगी। लेकिन जब आप पेशेंट के पास बैठते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो वो मजीद परेशानी का शिकार होता है और उसको मजीद जो है वो डिप्रेशन हो जाती है और इससे तशन्नुज का मर्ज ज्यादा होना शुरू हो जाता है। अब चूंकि लॉक जा की वजह से खुराक खाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए इसको नेजल गैस्ट्रिक जो है वो नाली वो लगा दी जाती है जिसके जरिए इसकी खुराक इसके मैदे में जा सके। पानी और नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए ड्रिप लगानी चाहिए और नर्सरी नुक्ता नज़र से मरीज की मुनासिब देखभाल का इंतजाम होना चाहिए। ये तो थी चंद एहतियाती तदाबीर जो तशन्नुज में हमें पेशेंट के साथ करनी चाहिए। अब चलते हैं अपने होम्योपैथिक तरीकाकार के मुताबिक। तो मैं अपने होम्योपैथिक तरीका इलाज में तशन्नुज के कुछ इलाज हैं उसकी इलामात के मुताबिक हम देखते हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज ने जिस तरह एलोपैथिक ने इसका काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, तो इस तरह होम्योपैथिक ने भी अपनी काफ़ी खिदमात पेश कर कर टेटनस मीन्स तशन्नुज का काफ़ी अच्छा इलाज दरियाफ्त किया हुआ है। तो उसकी कुछ अद्वियात हैं जिनको हिस्ब मुतक़द्दम के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, जिसमें एंटीमोनियम टार्ट भी है। और इसके अलावा अगर हम तशन्नुज की तरफ आते हैं तो बिलमिसल अद्वियात इलामात की निस्बत से हम जो देते हैं उसमें सबसे पहले एकोनाइट आती है, उसके बाद आर्निका आती है, पैसीफ्लोरा आती है, मैग्नीशिया फास आती है, साइकोटिया आती है, बेलाडोना आती है, क्यूप्टम मेटालिकम आती है और हाइड्रोसाइनिक एसिड्स। ये कुछ मेडिसिन मैंने आपके सामने पेश की हैं जो तशन्नुज में काम आती हैं। मैं इन अद्वियात को दोबारा रिपीट करता चलता हूँ। एकोनाइट, आर्निका, पैसीफ्लोरा, मैग्नीशिया फास एंड साइकोटिया, बेलाडोना, क्यूप्रम मेटालिकम और हाइड्रोसाइनिकिस। ये जितनी भी अद्वियात हैं इनसे हम इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिम्टम्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपके लिए अपने नाज़रीन के लिए जितनी भी वीडियोस हैं वो अपने खुसूसी लेक्चर्स लेके आता हूँ, वो मैं बहुत रिसर्च के बाद लेके आता हूँ। इसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, तो जो मुअज़्ज़ज़ मेरे सीनियर डॉक्टर्स हैं वो मुझे इस पे आगाही भी दे सकते हैं, रहनुमाई भी दे सकते हैं, ताकि मैं मज़ीद अपने वीडियोज़ और अपने मज़ीद लेक्चर्स में इन गलतियों को दुरुस्त कर सकूँ। मेरे ये जितने भी लेक्चर्स होते हैं ये बोरिक के मटीरिया मेडिका की स्टडी के बाद और मेरे पर्सनल व्यूज़ और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे और कुछ मेरे प्रोफेसर्स के लिखे हुए नोट्स से और कुछ मेरे अपने जो नोट्स हैं उनसे तैयार करता ये लेक्चर्स होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको काफ़ी तशन्नुज के बारे में नॉलेज हासिल हुआ होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए एक मुफीद और मुसद्दका लेक्चर लेके आऊँगा ताकि आपके इल्म में भी मजीद इजाफा हो। फिल वक्त इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त से पहले अपने तमाम सब्सक्राइबर को सैल्यूट पेश करता हूँ और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।